annual school examination for class 8 subject mathematics. Time allotted है 2.5 hours और मिनिमम मार्क्स है 60। तो क्वेश्चंस पेपर करने से पहले आप इसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप जनरल इंस्ट्रक्शंस उसे आप थोरोली रीड कर लो, उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना। ओके, इसमें क्या है देखो, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 18 क्वेश्चंस होगा और सेक्शन ए बी सी में डिवाइड है। सेक्शन ए में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। बी में कंसिस्ट ऑफ 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन सी में 9 क्वेश्चंस हैविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच and 2 questions of 3 and 4 marks each। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप है कि if 4y plus 8 is equal to 2y plus 6 then the value of y। सिमिलर टर्म को सिमिलर साइड लेकर जाओ तो इसे लिखेंगे 4 of y minus 2y is equal to 6 minus 8। 4 minus this is 2y is equal to minus 2, तो from y is equal to minus 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड, which is acute angle in the following। अब देखो acute angle ये 90 डिग्री से होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और उससे कम होगा तो acute हो गया, और 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ ऑब्ट्यूस हो गया। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री विच इज एक्यूट एंगल इन द फॉलोइंग, तो 90 डिग्री से कम है आपको 30, तो ए ऑप्शन। थर्ड, द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। द वैल्यू ऑफ y एक्चुअली क्या है कि ये जो है ये एक लाइन एंगल है, ठीक है, तो लाइन एंगल का सम होता है 180 के बराबर होना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 डिग्री। देन ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। फोर्थ, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसको क्या करेंगे कि सबको जो सिमिलर होगा उसको ऐड कर देते हैं, तो सिमिलर है आप चेक करो सिमिलर को, तो 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2, और ऑप्शंस में आपको 10 चाहिए, तो 10 के लिए हम इसे फिर से रीराइट कर सकते हैं कि पहला देखो ये 10 तो है, ओके, अब दूसरा जो है मुझे 5 और 2 का चाहिए, तो 5 पे 5 है, 5 पे 5 है, अब 2 पे देखो इनटू 2 पे कितना हो जाएगा 2 पे 5 है, ठीक है, तो दोनों का जो पावर है ना वो हम आउटसाइड लिख सकते हैं, मीन्स 2 इंटू 5 के ऊपर 5 हो जाएगा, ऐसा कॉमन हो सकता है, इंटू 10, ठीक है, तो अंदर में आप देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो ये हो जाता है 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 1 है 10 to the power 6, then option B। इसका और है the smallest 3 digit perfect square number। देखो कर रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, सबसे कम 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, मीन्स 100 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर में हो, ठीक है, तो देखो 9 इंटू 9 जो है 9 इंटू 9 होता है 81, ये हो गया 2 डिजिट का, ठीक है। अब 3 डिजिट में क्या होगा कि अगर मैं 10 इंटू 10 करता हूँ तो क्या हो जाता है 100, ओके, तो 100 जो है ना उसका आपको 3 डिजिट्स हो जाएगा, ओके, 1 2 3, ये 3 डिजिट्स में है। 3 डिजिट्स में क्या होता है कि 1 टू 9 को हम डिजिट कहते हैं, ठीक है, जीरो तो नहीं आएगा उसमें, तो 1 टू 9 को डिजिट कहेंगे। अब क्या हो गया उसके बाद 144, 144 क्या होता है 12 इंटू 12, 144 हो जाएगा 12 इंटू 12, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें डिजिट 3 हो गया, देन ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो -1 टू द पावर 5 का मान क्या होगा। एक्चुअली -1 के ऊपर ऑड है, ये जो 5 टाइम्स है ना
यानी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो पहले तो इन दोनों के बीच अगर करता है तो -1 हो जाएगा इन दोनों के बीच करता है तो -1 हो जाएगा, और फिर इन दोनों के बीच होगा तो ये +1 हो जाएगा, बट इसको और इसको करोगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा जिसमें ये -1 की वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो -1 की वैल्यू जो भी होगा, इसमें क्या दिया हुआ है 0 1 और यहाँ भी 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो होगा आपको इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चंस है, ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं तो 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3 दोनों का पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 बाय 5 टू द पावर 3। ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। सी छठा देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ मोनोमियल, ये दोनों मोनोमियल है, उसका प्रोडक्ट कर दो आप 6p² और इंटू -12pq। ओके, तो p के ऊपर पावर ऐड हो जाएगा, तो 12 इंटू 6 -72pq p3q, तो -72p3q, बी ऑप्शन सही है। Question 7. The volume of a cylinder whose radius is 4 meter and height 3 meter. Volume of the cylinder क्या होता है? Is equal to 2 pi RH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Volume of the cylinder हो जाएगा। Volume of the cylinder होता है, देखो ये तो आपका सरफेस एरिया वाला पोर्शन था, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम लिख सकते हैं कि पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू है, देखो रेडियस दिया है 4 और हाइट दिया हुआ है 4 इंटू हाइट है 3। तो इन सबको सॉल्यूशंस करेंगे। देखो ये जो है ना, पाई को इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, पाई को पाई ही रहने दिया है, तो हम इसको पाई ही रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि इजी पड़ेगा हमें लिखने में। तो यहाँ पे क्या है, देखो पाई को पाई ही रहने दिया, इंटू 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 ऑफ पाई, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 ऑफ पाई। ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसका और ऑप्शन है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, how many liters are there in 3000 centimeter cube? एक्चुअली क्या होता है कि 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 8, करें द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा? लिख लेते हैं कि 8 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई को फैक्टर लिख लो आप, 2 इंटू 2 इंटू एक्स को 2 बार में लिखेंगे, एक्स इंटू वाई। अब दूसरा क्या है कि 40 ऑफ वाई, 40 ऑफ वाई को कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 5, 40 और इंटू वाई। आप देखो कॉमन कह रहा है कि द कॉमन फैक्टर ऐसे निकालते हैं, एक देखो ये कॉमन हुआ, एक ये 2 कॉमन हुआ, और ये 3 कॉमन हुआ, और ये चौथा कॉमन हुआ। 2 इंटू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8y। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि आपको कि क्वेश्चन 2 एंड 3 में आपको दिया हुआ है कि केस स्टडी से बेस्ड क्वेश्चंस होगा। तो क्वेश्चन 2 का है 3 kg में 3 kg 400 ग्राम, three friends Ram, Syam and Raju went to market. Ram purchased 6 kg 600 gram apple, Syam purchased 3 kg 400 gram banana and Raju purchased 5 kg orange. कहता है कि based on the above
information, answer the following question. फर्स्ट क्वेश्चन देखो है, हाउ मैनी फ्रूट्स आर परचेस्ड बाय ऑल थ्री फ्रेंड्स। तो थ्री फ्रेंड्स में हम परचेस जो किया था, पहला था देखो 6 kg, तो 6.600, और दूसरा था श्याम ने परचेस किया था 3.400, और थर्ड ने 5 kg परचेस किया था। इन्हें हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये वाला जो हो जाएगा ये 15 kg हो जाएगा टोटल। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड, हाउ मेनी मोर फ्रूट्स डिड राम परचेज देन श्याम। राम ने श्याम से कितना ज़्यादा परचेज किया। तो राम ने परचेज किया था 6.600, 6 kg फॉर 600, और श्याम ने किया था 3 kg 400। तो क्या कर सकते हैं, 3 kg 200 एक्स्ट्रा था, तो ये ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स परचेस्ड बाय राम इज। तो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट परचेज बाय राम इज 6 kg 600 ग्राम एप्पल लिया था, तो 6 kg, तो 6.6 kg हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ मच ग्रेटर इज द वेट ऑफ ऑरेंज। ओके, वेट ऑफ द, हाउ मच ग्रेटर इज द वेट ऑफ ऑरेंज देन द वेट ऑफ बनाना। बनाना हमने लिया है 3.4, और इसका देखो 5 kg है, 5 kg है, और ये है 3.400 kg। ठीक है, तो जिसको जब माइनस करोगे ना तो इतना हो जाएगा 1 kg 600 ग्राम। देन ऑप्शन यहाँ पे देखो कितना है 3 kg, आपने 5 kg ऑरेंज है, क्या देखो यहाँ पे ऑरेंज है और बनाना। ऑरेंज जो है 5 kg है, और हमने बनाना लिया था, जो बनाना लिया है वो लिया था 3 kg 400। तो 3 kg 400 करोगे तो 0 0 यहाँ पे 6 हो जाता है, और 4 में 3 1, तो 1 kg 600 ग्राम होगा। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ द फ्रूट्स परचेज बाय राजू। राजू ने 5 kg लिया था, ठीक है, 5 kg, और इज टू टोटल फ्रूट आया था 15 kg। तो ये देखो तो क्या आ जाएगा 1:3, 1:3 इज बी इज इट्स करेक्ट आंसर। There are 24 mobile phones in a cubicle box. Each mobile phone has a dimension दिया हुआ है। Silfa purchased a mobile phone and bought a mobile cover also to cover the mobile except its screen. Based on the above information, answer the following. यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो कह रहे हैं कि द साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना होगा। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालना है। तो इस बॉक्स में जो है मोबाइल फ़ोन है वो 24 है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और ये क्यूबिकल बॉक्स है, तो सपोज साइड ए है, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में पूरा वॉल्यूम ले लो, तो 24 मोबाइल्स इंटू सारे मोबाइल्स का डायमेंशंस, तो 24 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 0.8। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं कि हम फैक्टर्स ले लेते हैं, इजी तरीका हो जाता है फैक्टर से। ओके, और फैक्टर हमें इस तरह से लेना है ताकि उसका क्यूब निकाल सके। ओके, तो क्यूब निकालना है। अभी देखो क्या होता है कि 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 8 का 2 का 3 क्यूब होता है, 8 इंटू 3 इंटू 15, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 जैसे आप करोगे तो 90 हो जाता है। तो 90 के लिए आप 9 रख लो और 10 को मल्टीप्लाई करो इससे, ताकि ये वाला डेसिमल खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं, लिख लिया 8 हमने। ओके, अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और इंटू 9 3 जा 27, तो 27 लिख सकते हैं। ओके, तो इसे आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे आप, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3
इंटू 3 to the power 3। ओके, फ्रॉम दिस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 into 3 12 सेंटीमीटर। Therefore side of the cubical box is 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल फोन, एरिया ऑफ द स्क्रीन ऑफ द मोबाइल फोन का जो डायमेंशंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डायमेंशंस है आपको 15 इंटू 6 इंटू 0.8। देखो जो कम होगा ना वो तो उसका विड्थ होगा मोबाइल का। ओके, तो एरिया तो इसका सबसे बड़ा होगा 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। अब क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू होगा ए क्यू, और ए की वैल्यू हमने निकाला था 12, 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। अगर 3 टाइम्स में करोगे इज इक्वल टू होता है 1728, और ये सेंटीमीटर का होल क्यू होगा, देन 1728 इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द सरफेस एरिया ऑफ द कवर परचेज बाय द शिल्पा। तो इसका जो सरफेस एरिया जो लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 2 into LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 2 into, हमने जो परचेज किया था उसका डायमेंशन के हिसाब से 15 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0.8 प्लस 0.8 इंटू 15, ठीक है, इज इक्वल टू 2 into 90 प्लस 4.8 प्लस 12 इज इक्वल टू 2 into 106.8। इसको मल्टीप्लाई करोगे 213.6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 213, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ में कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स ए इज इक्वल टू 6A² होता है। हमने ए निकाल लिया 12 था, इज इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आप 4 रखो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 में 4 0 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन 6AB एंड 7, तो 6 इंटू 7 42, 42AB स्क्वायर। ओके, द स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल whose sides are equal। उसके बाद है each angle is 90 डिग्री इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस इज, देखो सिमिलर टर्म को हमको ऐड करना है, 3A ये 2A, दिस इज 5A प्लस 5B। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैच द कॉलन। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट का देखो क्या होता है, 1/मीन्स 3 4 3 पर क्यूब का मीन्स इसका क्या हो जाएगा, पहला का फर्स्ट का आपको d के साथ हो जाएगा, 7 का वैल्यू होता है। ओके, दूसरा है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होगा 512। फिर थर्ड का जो है
729 का अगर ऐसे निकालोगे तो आप उसका बी हो जाएगा ना। फोर्थ का 10⁻³ है तो 3 zeros होना चाहिए, तो सी आंसर हो जाएगा। Question number 6 says that the diagonal of a rectangle are shown in the figure दिया हुआ है। तो क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल सेम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 of x minus 1 is equal to x plus 6। ओके, अब ये जो है 2x minus x is equal, ये x इधर ले आओ और -1 उधर चल जाएगा, 6 plus 1 देन x is equal to 7। तो कर रहा है कि फाइंड x, तो x is equal to 7। उसके बाद क्या कर रहा है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 45। तो 45 को हम लिख सकते हैं, क्या चाहिए, 45 का स्क्वायर चाहिए। 45 का स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं कि 50 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है यहाँ पे देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखो तो हो जाएगा यहाँ 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 500 और प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाता है 2025। क्वेश्चन नंबर 7 का और है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 14 एंड 15। ठीक है, दोनों के बीच का हमें कितने नंबर्स हैं वो निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा टर्म में होता है a माइनस बी। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 प्लस 14 एक टाइम में, ओके। सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, 15 माइनस 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19। Therefore 19 numbers are there in between the square of 14 and 15 के लिए। अब क्वेश्चन 8 में क्या करता है, कहता है कि ऐड करना है हमें, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करके आप लिखो, कैसे लिखेंगे, पी क्यू माइनस क्यू आर देन प्लस सेकेंड वाला टर्म देखो क्या है कि क्यू आर माइनस आर एस देन अगेन प्लस आर एस माइनस पी क्यू, ठीक है। तो अब देखो जो प्लस है वो माइनस कट जाएगा, माइनस क्यू आर एंड प्लस क्यू आर माइनस आर एस एंड प्लस आर एस एंड प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू, ये सब कटने के बाद इनको इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 4। देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और इनटू दूसरा नंबर है x माइनस 4। तो ये जो आइडेंटिटी लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16। Question number 10, find the number of sides of a regular polygon whose exterior angle has a measure of 36। तो क्या है, एक्सटीरियर एंगल इतना है, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपको इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 36 इज इक्वल टू 144, इतना डिग्री हो जाए 144 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है n माइनस 2 बाय n इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल हमें पता है यहाँ पे 144 है, ओके। अब इसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, देखो सॉल्व करेंगे
तो इस साइड क्या हो जाएगा देखो 144n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। ठीक है, अब क्या करते हैं 360 को आप इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा कि 180 में 144 चला जाएगा तो हो जाएगा आपको 36n इज इक्वल टू 360, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ जो साइड्स बता रहा है यहाँ निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 10 साइड्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram। Parallelogram means क्या होता है, opposite sides are equal and parallel and also the opposite angles are equal होता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एंगल्स x और y। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कैसे लिख सकते हो कि एंगल ऑफ BCD इज इक्वल टू x है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ऑफ BAD। ओके, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, अब क्या है दूसरा चीज कि अगर अल्टरनेट एंगल जो होता है उसका सम जो होगा वो होगा आपको 180 के बराबर। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाता है, ये दो जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए। मींस एंगल ऑफ BAD प्लस एंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये हो गया 100 प्लस y इज इक्वल टू 180, मीन्स y इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 397 इंटू 403 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करना है हमें, तो क्या लिख सकते हैं कि 397 को 397 इंटू 403 इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट, इसको लिख सकते हैं कि 400 माइनस 3। ओके, और दूसरा हो सकता है कि 400 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी लिख देते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फ्रॉम दीज हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका कि 400। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16 और 20 का आपको यहाँ पर आ जाएगा 40 माइनस 9। ओके, अब इसको आप माइनस करना है, तो कैसे लिखेंगे आप देखो 16 1 2 3 4 0 एंड 9 यहाँ पे आप माइनस करो, तो इससे आप ले लोगे कैरी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में 1 यहाँ पे 1 हो गया, देन 1 2 3 टाइम्स 9, देन हियर 15। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा आपको कि 15। ओके, यहाँ पे लिख देंगे कि 15, 3 टाइम्स 9 देन 1। और क्वेश्चन है उसका कि सिंप्लीफाई ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा देखो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, और प्लस 2 ऑफ बोथ दैम प्लस 2a बी स्क्वायर सी माइनस 2a बी स्क्वायर सी। ये दो जो टर्म है ना वो लास्ट वाले कट जाएंगे, तो कटने के बाद वो हट जाता है, तो इसको सॉल्व करो आप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों में जो कॉमन है ना वो बी स्क्वायर कॉमन है, देन बी स्क्वायर ले लो कॉमन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज करने दे रहा है हमें ये वाला पोर्शन, तो इसको लिख लेंगे। देखो इसका सिंप्लीफाइड
वर्जन्स में लिखेंगे 4y² है तो इसको लिखते हैं 2y का होल स्क्वायर, देन माइनस, ओके, उसके बाद माइनस लिखते हैं 2xy है तो 2 इंटू 2y, ओके, और डॉट x, देन प्लस x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो दो टर्म है ना, इस दोनों टर्म को आप क्या लिख सकते हो कि a प्लस माइनस बी का स्क्वायर देन 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे निकल जाएगा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा आपको 2y माइनस एक्स, एक टाइम आप प्लस लो एक टाइम माइनस ले लो, प्लस एक्स वाई, और दूसरा फैक्टर लिखेंगे इसी के साथ 2y माइनस एक्स देन माइनस एक्स वाई। उसका और क्वेश्चंस में है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई m प्लस एन का स्क्वायर प्लस m माइनस एन का स्क्वायर, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो दो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा आपको, इज इक्वल टू एम प्लस एन का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, और दूसरा है m माइनस एन का स्क्वायर तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, ये माइनस 2mn और प्लस 2mn कट जाता है, इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज करना है तो इसे हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते जाएंगे, इज इक्वल टू 4y स्क्वायर को लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे लिख लो, 9 को क्या लिखते हैं 3 का होल स्क्वायर, ओके, और बीच वाला जो टर्म है ना माइनस है तो 2 इंटू 2y और इंटू 3, अगर आप इसको चेक करोगे ना तो सेम होता है 12y के बराबर, ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस मीन्स इसको हम लिख सकते हो आप 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है। अब इसको अगर आप इस तरह से लिखो या तो इसको फैक्टर्स बना के भी दो बार लिख सकते हो, 2y माइनस 3 और इंटू 2y, दूसरा भी कर सकते हो उसका फैक्टर्स, इज इक्वल टू 2y माइनस 3। Question number 15. Find the smallest number which when multiplied by 90 makes it a perfect square. Also find the square, और perfect square बनाने के लिए मानो 90 को हमें perfect square बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं 90 का फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम 90 का फैक्टर्स निकालते हैं तो 90 का फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखा है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पे 1 और इंटू 5 पे 1। क्या करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इसके फैक्टर्स पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे जो पावर होगा वो इवन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है कि मुझे एक्स्ट्रा 2 एक बार और 5 वन टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, मीन्स मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा आप देखो, 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900, तो 900 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। ठीक है, नाउ इसमें है और क्वेश्चंस में है कि कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमें करना है तो डिवीजन मेथड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो 12.96। ठीक है,
तो पहले क्या होगा कि पहले दो नंबर्स लेते हैं, सेम लेना है नंबर्स, जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 हो, 12 से कम होना चाहिए। तो 3 जा होता है 3, यहाँ पे ले लेंगे 3 जा 9। ओके, हमने यहाँ लिखा 9, और लेफ्ट साइड जो होता है डिजिट उसे हम प्लस करते हैं। देन यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस, देन 3। अब दो टर्म नीचे उतरेगा, इस पे क्या करते हैं, दो दो टर्म लेते हैं फ्रॉम लास्ट से। टू टर्म आएगा 9 6, तो डेसिमल उतरा तो ऊपर डेसिमल लग जाएगा। नाउ यू चेक हियर 6 6, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 396, ये कैंसिल हो जाते, कट जाता है, तो 3.6। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 is equal to 3.6। Question number 16, construct a quadrilateral ABCD where AB is equal to 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और BC is equal to, सबसे पहले क्या करेंगे, वो साइड्स लेने की कोशिश करेंगे जिसपे एंगल्स हो। देखो B और C एंगल्स है, तो 5 सेंटीमीटर वाला साइड लेंगे। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बेस वाला जो साइड है वो बना लेते हैं BC, ठीक है। अब BC बनाने पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जो एंगल है बी पे एंगल है 105, तो बी पे पहले तो 105 एक एंगल बनाएंगे, ओके। और दूसरा सी पे 80 है, सी पे आप एक 80 का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये है बी है मेरा, ये बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। तो बी का एंगल 105 डिग्री, और सी का हो गया आपको 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि ए बी, ये जो बी है, बी से ये वाला 4 कट कर दो, 4 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा। उसी तरह से सी से डी चाहिए, सी से 6.5 कर दो, 6.5 कट कर दो, और ये हमारा क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो अगर हमको ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, बस इस दोनों पॉइंट को मिलाना है, और क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो पॉइंट है ये दोनों मिल गया, ओके। लाइन मिलते ही ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट हमें डी हो जाएगा। देन दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो भी इसका आपको गिवन दिया हुआ है मेजरमेंट, उस हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। Question number 17 says that factorize the expression and divide as directed, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आप अगर फर्स्ट टर्म वाले को देखोगे तो यहाँ से पी स्क्वायर अंदर में कॉमन है, तो इसमें क्या कर देंगे कि 70 कॉमन तो है ही, और पी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। तो पी स्क्वायर जैसे लोगे तो आप हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 6p, ओके, और प्लस 8। नाउ डिवाइड बाय 46, तो 46 जो है यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 16 है, 16 को कैसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे। अब क्या हो जाता है कि इस चीज को, ये वाला पोर्शंस को आप देखो क्या होता है कि फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इधर हम बना देते हैं सेपरेट्स में, देखो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 को 4 इंटू 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 4p प्लस 2p प्लस 8। इन दोनों के पोर्शंस में आप देख सकते हो कि p कॉमन हो जाएगा, तो p प्लस 4, और देन इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, देन p प्लस 4 कॉमन हो गया, p प्लस 4, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा p प्लस 2, ठीक है। तो हम फैक्टर्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसको आप क्लियरली लिख लो कि 70 पी स्क्वायर और इंटू पी प्लस 4 इंटू पी प्लस 2, ओके, इन ब्रैकेट, और डिवाइड में क्या ले लेंगे 46। अब पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो पी प्लस 4, और दूसरा टर्म होगा पी माइनस 4, ठीक है।
अब यहाँ पे 7 से आप कर लो डिवाइड, 7 10 जा 70 और 7 6 जा 46। और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, इतना हो गया हमारा 42 है ये हमारा, 46 नहीं है ये 42 है, देखो आप, ठीक है हमने रॉन्ग किया था यहाँ पे, 42 है नॉट 46। तो 7 6 जा 42 कट हो गया हमारा। अब क्या होता है कि p+4 और p+4 ऊपर नीचे कट जाएगा, ओके, 2 3 जा देन 2 5 जा, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/3 और ऊपर साइड क्या हो जाएगा p² इंटू p+2, ओके, और नीचे साइड क्या हो जाएगा देखो p-4, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, ओके। अब है क्वेश्चंस 18 का कि PLAN कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल PLAN इन विच, ऐसे ड्रॉ करना है हमें। अब क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है तो इसमें क्या करना है कि हमें दो एंगल पता रहे तो फिर इजी चलेगा। तो नीचे वाला जो पोर्शन AN ले लेते हैं, ठीक है, तो एक लाइन खींच लेते हैं, AN की वैल्यूज देखो क्या है कि ए पे जो है ना, ए पे आप बनाओ 110 डिग्री का एंगल, ठीक है, 110 डिग्री का हमने एंगल बना लिया इस पे ए पे, और एन पे जो है ना वो हमें 85 डिग्री का एंगल बनाना है, सपोज ऐसा हो गया, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लेंथ दिया हुआ उसे हम कट करेंगे। फर्स्ट लिख लेंगे कौन सा था हमारा ये पोर्शन, तो नीचे वाला पोर्शन हमने लिया था ए और दूसरा एन, और ए पे एंगल जो बन गया हमारा 110 और इस साइड एंगल बन जाएगा 85, ठीक है। अब ए एन, तो इस साइड ये वाला पोर्शन पी है और इधर एल, ठीक है, तो पी एल इज इक्वल टू 4 और एल ए जो पोर्शन दिया हुआ है 6.5, तो 6.5 पे कट कर देंगे इसको, 6.5 पे इसको कट किया। और इस साइड एक चीज जो दिया हुआ है एल पी एल बराबर 4 है, जब ये पॉइंट हमें मिल जाएगा तो इस पॉइंट से आप इसे कट कर दो, इस पोर्शन को, और इस कट करने के बाद बस इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करते ही क्या हो जाएगा, एल और पी को अपने लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा PLAN इज फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। और एक चीज है इसमें कि जो P का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जस्ट रफ ड्रॉ किया है, इसे जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो वो सही बन जाएगा, ओके। नाउ इसका और में क्या है, कह रहा है कि ड्रॉ एक स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करने बोल रहा है कि जिसका नेमिंग है KIT और KI इज इक्वल टू 5.1, देयर इज नथिंग बिकॉज एक ही साइड से चारों साइड्स निकल सकते हैं क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले एक लाइन खींचो आप, लाइन कितनी हो जाएगी 5.1 का, सपोज करो हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाता है कि दोनों जो पॉइंट है ना, टर्मिनल पॉइंट के आई है, के पर और आई पे, दोनों पे क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बना के लाइन खींच दो, ठीक है, 90 डिग्री का लाइन बना के खींच दो यहां से। अब क्या है कि सेम लेंथ चाहिए, ओके, तो सेम लेंथ होकर उसको कट कर दो 5.5 5.5 पे दोनों को, और दोनों का जो जहां कट होगा ना उन दोनों को मिला दो, ओके। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, और जिसका हमने जो बेस माना था वो था के और आई, इस पे क्या किया था हमने कि ड्रॉ कर दिया था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऊपर साइड खींच देंगे और ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, सारे साइड सेम ही होते हैं, तो के आई और ये पोजिशन हो जाएगा टी और ये है ई, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री,